मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अंकल वर्नन ने कहा, अपना बड़ा बैंगनी पड़ा हुआ चेहरा हैरी के बिल्कुल पास ले जाकर। सुन लो लड़के, जरा भी कोई शरारत, कोई भी अजीब हरकत हुई तो समझ लो कि क्रिसमस तक तुम उसी कपबोर्ड यानी तहखाने जैसी अलमारी में बंद रहोगे। मैं कुछ नहीं करने वाला, सच में, हैरी ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन अंकल वर्नन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दरअसल हैरी जो भी कहता, डर्सली परिवार कभी उस पर विश्वास नहीं करता था। समस्या ये थी कि हैरी के आसपास अक्सर अजीब चीजें घटित हो जाती थी और उसे चाहे जितना समझाना पड़े, डर्सली लोग कभी नहीं मानते थे कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था। एक बार आंटी पिट्यूनिया, जो हैरी के बालों से परेशान रहती थी, क्योंकि चाहे जितनी बार उसे नाई के पास भेजो, बाल वैसे ही लौट आते थे, उन्होंने किचन की कैंची उठाई और उसके बाल लगभग पूरी तरह काट डाले। केवल आगे की लट छोड़ दी ताकि उसका भद्दा निशान ढक सके। डडली ने तो हैरी को देखकर हंसी से लोटपोट कर दिया। बेचारा हैरी पूरी रात जागता रहा, सोचते हुए कि अगले दिन स्कूल में क्या होगा। वैसे ही लोग उसके ढीले ढाले कपड़ों और टेप से जोड़े चश्मे पर हंसते थे, अब गंजे सिर का मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन सुबह जब वो उठा और शीशे में देखा तो उसके बाल वैसे ही थे जैसे कैंची चलाने से पहले थे। आंटी पिट्यूनिया क्रोध से भर गईं और हैरी को पूरे हफ्ते के लिए कपबोर्ड में बंद कर दिया गया। चाहे हैरी कितनी भी कोशिश करता, वो समझा नहीं सका कि उसके बाल इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। एक और बार आंटी पिट्यूनिया ने उसे डडली का पुराना बेहद भद्दा स्वेटर पहनाने की कोशिश की। भूरा रंग और उस पर नारंगी फुलकियां लगी हुई थीं। हैरी जितना सिर डालने की कोशिश करता, वो उतना ही छोटा होता गया। अंत में तो हालत ये हो गई कि वो स्वेटर किसी कठपुतली को तो फिट हो सकता था, मगर हैरी को बिल्कुल नहीं। आंटी पिट्यूनिया ने ये सोचकर मामला वहीं खत्म कर दिया कि शायद स्वेटर धुलते समय सिकुड़ गया है, और हैरी ने चैन की सांस ली, क्योंकि इस बार उसे सजा नहीं मिली।